हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और आपके बहुत दिनों से मतलब एक हफ्ता हो गया आपके कमेंट्स आते हुए कि मैम सिलेबस बता दो, टॉपिक वाइज सिलेबस बता दो, छोटा सा सिलेबस है। तो सबसे पहले तो सभी का स्वागत है राव सुमन ऑफिस प्लेटफॉर्म पर। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच सभी को। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सिलेबस, जो कि 2 ही मिनट की वीडियो है, सिर्फ ज़्यादा देर नहीं लगाने वाली। 2 मिनट में मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। बहुत से बच्चों को डाउट्स थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत आपने लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिलेबस कुछ और होता है और वो पढ़ाई कुछ और कर रहे होते हैं, ठीक है। चैप्टर को कोई और आना है और पढ़ कोई और ही किताब और ही बुक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, जो कि उनको पेपर में वो क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं उन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं ऐसे चैप्टर बताऊंगी जो कि आपके सिलेबस में आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप ये टॉपिक्स कहीं से भी कवर करना, मेरी तरफ से कहीं से करना, जो टीचर आपको अच्छा लगता है यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन, जहाँ पे भी जो आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से अपने टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर करिए और वहाँ से आप पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरे से ही होम साइंस पढ़ो, आप मेरे से हिंदी इंग्लिश रीजनिंग पढ़ो, नो, ऐसा मैं नहीं बोलने वाली। अदरवाइज तो देखो, मैं होम साइंस का मैंने सीरीज चला रखी है, हर रोज़ की एक क्लास लेकर के आती हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उसी के रिगार्डिंग लेकर के आती हूँ कि आपको एक क्लास में से एक क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भी मिलेगा तो आपको वो एक क्लास मेरी अटेंड भी कर ली, आपने देख भी ली, तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको श्योर कहती हूँ कि आप आंसर को बिल्कुल सही टिक करेंगे, ठीक है। तो विदाउट देरी के, विदाउट वेस्टिंग द टाइम करती हूँ मैं शुरू क्लास सिलेबस को आपको बताने। सबसे पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आपको ऐसे डिटेल में नहीं बताएंगे, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स जीके करंट ये बताएंगे, बट आपको एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं बताएंगे कि उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा इंग्लिश में आपके ज़्यादा टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ो तो सिर्फ 9 ही दिन का काम है। और आपको तो सुपरवाइज़र के लिए इतना लंबा समय मिलता है, आप एक चैप्टर को 5 बार भी पढ़ोगे तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपने हवा नहीं समझना है, आपने उस पेपर को इतना नहीं समझना कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आने वाला है। डिफ़िकल्ट पेपर उसी के लिए बनता है जो टॉपिक वाइज और अपने सिलेबस को देख के नहीं पढ़ता है, उसके लिए पेपर मुश्किल आता है, ठीक है। और वही बच्चे गलती करते हैं, उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और टॉपिक के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आ जाओ एक बार, सबसे पहले इंग्लिश में क्या है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, आइडम्स, एडियम्स पे आएंगे भाई। एडियम्स आपने है ना एक ट्रिक के साथ याद करने पड़ेंगे, बिना ट्रिक के एडियम्स याद नहीं होंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम एंटोनियम्स का चैप्टर भी बहुत लंबा होता है, सिनोनियम्स का भी बहुत ज़्यादा होता है। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी। यदि कोई टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन में आपका वो कुछ भी आ सकता है, चाहे वो एक्टिव पैसिव में से आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ सकता है, वो आपसे टेंस भी पूछ सकता है एरर करेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, तो उसमें आप एरर जो करेक्शन है वो आप निकाल पाओगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर के लिए एक क्वेश्चन पक्का 100% आएगा। आप अपनी स्पेलिंग कैसे निकाल सकते हैं, वोकैबुलरी से। यदि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जल्दी निकाल देंगे, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा स्पेलिंग एरर का। एंड प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन 100% मेरे से लिखवा के साइन ले लो, एक पक्का क्वेश्चन आएगा प्रीपोजिशन से। इन, ऑन, इन टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, इनसाइड, बिसाइड, अलोंग, बिटवीन, ये सारी प्रीपोजिशंस रहेंगी, इनमें से आपने एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल्स का, और उससे भी एक क्वेश्चन आता है हमेशा। आर्टिकल्स में क्या रहेगा, वोवल्स आपको पता है AEIOU, बट जैसे कि यूजफुल है USEFUL, यूजफुल। आपने देख लिया कि इसका फर्स्ट लेटर U है तो हम इसके आगे N लगा देते हैं, बट
यूजफुल में फर्स्ट लेटर साउंड है किसकी, ये की है, तो वहाँ पर अ लगेगा न कि एन लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बट मैं अब आप इसको कैसे कराऊँ, सिलेबस ही बता रही हूँ, अब मैं आपको नहीं करा सकती, थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। उसके बाद एक्टिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बहुत आसान है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यदि आपको टेंस आते हैं तो दोनों चैप्टर बहुत इजी हैं, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। यदि भाई अपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन बेस पे ये फॉर्म निकलने वाला है, तो ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश तो डेफिनेटली श्योर पढ़ी होगी। ठीक है, और इतने इंग्लिश तो आपको आती है कि आप तुक्के भी मारोगे ना उसमें, एक बार कंसेप्ट को रीड कर लिया, पढ़ लिया, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन के आंसर में बिल्कुल राइट टिक करके आएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाइएगा, मैथ्स। मैथ्स में आपने लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चों के डाउट्स हैं कि मैम मैथ्स नहीं आता है, हमें मैथ्स नहीं आता है, क्यों नहीं आता है मैथ्स? मैथ्स के बिल्कुल ही थोड़े से चैप्टर हैं, 9 चैप्टर आपके मैथ्स के मैं बता रही हूँ। यदि आपने 9 चैप्टर मैथ्स के कर लिए तो मैथ्स के क्वेश्चंस आपके महिला सुपरवाइजर में सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने ये 9 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल 8 के 8 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, चैप्टर टॉपिक सुन लो, HCF, LCM, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, रेशो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज। बहुत ही सिंपल से चैप्टर्स हैं जो कि आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं, बहुत आसान है। यदि आप एक एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर भी उठा रहे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, यदि आपको महिला सुपरवाइज़र की एक पोस्ट चाहिए, 50-60 हज़ार की चाहिए, तो इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है उसके बाद तो रीजनिंग का आज ये बिल्कुल 7 टॉपिक बताए हैं, उन 7 टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। 7 से 8 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, कई बार तो 7 आते हैं, कई बार 6 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आते हैं। तो इन चैप्टर से आपके इन टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। ऑर्डर, रैंकिंग, ठीक है, वैन डायग्राम वाला, ओड वन आउट वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला पक्का कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का श्योर आता है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, बट बहुत हाई लेवल का नहीं मिलेगा, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, डायरेक्शन का भी बहुत ही आसान है, बहुत आसान रीजनिंग है डायरेक्शन की भी। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली आप एक एक दिन का एक एक टॉपिक है। उसके बाद लो लेवल का पजल भी आ सकते हैं, जो पजल आपको पता है ना कि एक ये शेप बना दी, दूसरी ये बना दी, तीसरी ये बना दी, तो आगे वाली शेप कौन सी आएगी, तो इसमें से देख के चेक करके आगे आएगा। तो ये वाली इस टाइप से आपकी पजल और ये चित्र पजल्स आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है डियर। ठीक है, उसके बाद हिंदी आ जाइए, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी तो आई थिंक हमारे इंडिया के अंदर हिंदी सब्जेक्ट तो शायद बहुत ही आसान लगता है, तो उसमें जो चैप्टर्स हैं वो भी बहुत ही आसान है, टॉपिक्स बहुत आसान हैं। मुहावरे जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 2nd क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं हिंदी के मुहावरे, विशेषण, कारक, संज्ञा, विलोम, पर्यायवाची और संधि जरूर कर लेना। संधि से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है HSSC। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, संधि तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका। उसके बाद काल और रस से भी कई बार एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है, बट ये चैप्टर भी आप कर लोगे, टॉपिक्स कर लोगे तो श्योर 8 नंबर की हिंदी आएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन लास्ट में आ जाइए, ये वाली चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये वाली चीज़ जो है कि आपको कोई नहीं बताने वाला, बाकी सब बता देंगे बट ये नहीं बताएंगे। बाल विकास योजनाएं, जो बाल विकास की जो कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं ना, बच्चों की क्लासेस, बाल विकास मीन्स आप छोटे बच्चे को कैसे हैंडल करते हो, 2-3 साल 6 महीने का बच्चे को कैसे हैंडल करते हो, वो उसकी IQ लेवल देखना, IQ लेवल चेक करना, वो बच्चा किस चीज़ से खेलना ज़्यादा पसंद करता है और उसकी किस उम्र में क्या इंजेक्शंस लगते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टीकाकरण की मैंने क्लास ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप देख लेना, उसी से एक क्वेश्चन पक्का श्योर आएगा। उसके बाद सहसा व्यवस्था में भी वही आ गया कि 1 महीने के बच्चे को क्या इंजेक्शन लगता है, जब बच्चा पैदा होते ही कौन सा इंजेक्शन लगता है, तो वही सहसा व्यवस्था आ गया। और सहसा व्यवस्था के अंदर और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि 6 महीने का बच्चा क्या अपने आप गिलास पकड़ सकता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जो कॉमन सेंस वाले हैं, जो आप अपने आप खुद भी कर दोगे, इतना तो एक्सपीरियंस हमारे लेडीज़ का रहता ही है
उसके बाद महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारे जो योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस टाइप की कुछ योजनाएं हैं और महिला सशक्तिकरण मतलब वही क्वेश्चंस आ जाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद कुकिंग, कुकिंग वाले भी आपको थोड़ा सा एक बार अवेयर होके जाना है, जैसे कि इडली फ्राइड है, पकोड़े तो क्या हैं, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से आपके कुकिंग से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स जैसे कि कौन से विटामिन की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये क्लास मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, उससे भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट आ जाइएगा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के अंदर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, आपने हरियाणा के तो ये कुछ पढ़ने ही पड़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, मोटे मोटे जो चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। नेशनल जीके इतनी नहीं आएगी, 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक बार वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा मोटा मोटा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको एक बार थ्रू आउट हो जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा करंट, करंट के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। करंट के आप 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी आप करंट पे ही लगे रहो कि करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर आएगा, डेली की क्या करंट आती है, आप करंट की बुक ले आए तो आप वो बुक पढ़ने लगे, ऐसा नहीं आएगा। 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि कोविड का पूछ लिया कि सबसे पहले कोविड शील्ड आई थी, कोवैक्सीन आई थी, कब आई थी, कौन से साल में हमारा कोविड आया था, तो इस टाइप से करंट के वो 6 महीने 1 साल पहले के भी करंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करंट के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज का ये था हमारा महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस, जो बहुत ही आसान था, जो कि लोग आपको रीजनिंग में 15 चैप्टर बता देंगे, हिंदी में आपको 20 चैप्टर बता देंगे, मैथ्स में आपको 15 चैप्टर बता देंगे, इंग्लिश में आपको 20 चैप्टर बता देंगे। मैंने यहाँ पर कोई 20-30 नहीं बताए, सिर्फ और सिर्फ आपके 9 चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स में हैं, तो टोटल मिला के 50 चैप्टर भी नहीं हुए, 50 टॉपिक भी नहीं है, वो आप कितनी ईजिली और कितने समय में आप उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स मैंने यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो कि आपके बहुत डाउट्स थे और आई थिंक सभी की क्लियर हो गए होंगे, सिलेबस आपको पता चल गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और किसी को भी मेरे साथ लाइव आना है तो आप 5 बजे मेरे साथ लाइव में पूछ लेना जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस ओके, बाय बाय।